सोमवार को समाजवादी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट की जारी, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नामों का किया गया ऐलान, जिनमें मुजफ्फरनगर से हरीन्द्र मलिक, आंवला से नीरज मौर्य, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप, हरदोई से उषा वर्मा, मिश्रिक से रामपाल राजवंशी, मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी, प्रतापगढ़ से एस.पी. सिंह पटेल, बहराइच से रमेश गौतम, गोंडा से श्रेया वर्मा, गाजीपुर से अफजाल अंसारी व चंदौली से वीरेंद्र सिंह को सपा ने अपना अधिकृत प्रत्याशी किया घोषित। वहीं सपा कांग्रेस सीट शेयरिंग पर अभी भी फंसा हुआ है पेच, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि जब सीटों को लेकर हो जाएगा बंटवारा, उसके बाद वह कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में होंगे शामिल। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने महासचिव पद से इस्तीफा देने के 7 दिन बाद अब खुद की नई पार्टी का कर दिया ऐलान, जिसका नाम रखा है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। सोमवार को उन्होंने पार्टी का झंडा किया लॉन्च। नीले, लाल और हरे रंग की पट्टी वाले झंडे के बीच में लिखा हुआ है RSSP। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य और हाल के दिनों में हो रहे इस्तीफों पर अखिलेश यादव ने कहा कि लाभ लेने के लिए हर कोई आता है, लेकिन मौके पर टिकता है कौन। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ और उनकी सांसद बेटी नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों पर सोमवार को लग गया विराम, जहां दिल्ली में कमलनाथ के साथ कांग्रेस नेताओं की हुई बैठक, जिसके बाद बाहर निकलकर आए कमलनाथ के करीबी पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कमलनाथ की राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई है बात, कोई नहीं छोड़ रहा है पार्टी। थोड़ी बहुत कुछ नाराजगी रही होगी, जो अब हो चुकी है दूर। कांग्रेस के टिकट पर ही नकुलनाथ छिंदवाड़ा से लड़ेंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा 22 फरवरी से हो रही है शुरू, जिसका माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने शिक्षा निदेशक के लखनऊ स्थित शिविर कार्यक्रम में हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं के ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए स्थापित राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का किया उद्घाटन। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए पहली पाली की परीक्षा के समय में किया गया है बदलाव। अब सुबह 8 की जगह 8:30 से पौने 11 बजे तक पहली पाली में आयोजित होगी परीक्षा। वहीं दूसरी पाली पहले से निर्धारित समय 2 बजे से ही होगी परीक्षा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, जहां मंगलवार को इस यात्रा की थोड़ी देर के लिए बीच में ही रोककर वह सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में होंगे पेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी के मामले में राहुल के खिलाफ 2018 में यहाँ एक मानहानि का परिवाद हुआ था दायर, जिस पर कोर्ट ने राहुल के खिलाफ वारंट किया था जारी, जिसको लेकर मंगलवार को होने वाली इसकी तारीख में वह कोर्ट में होंगे पेश। उसके बाद वापस आकर वह अपनी यात्रा को लेकर आगे के लिए हो जाएंगे रवाना। झांसी में सोमवार को 130 कंपनियों ने अपना यूनिट लगाने के लिए किया भूमि पूजन, जिसका लखनऊ में हुआ मुख्य आयोजन, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में निवेश करने वाली 72 कंपनियों की रखी नींव, जबकि जिला प्रशासन की ओर से पंडित दीनदयाल सभागार में जनपद स्तरीय निवेश कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें 58 कंपनियों की रखी गई नींव। यह 130 कंपनियां यहां प्रत्यक्ष रूप से लगभग 10,000 लोगों को देंगी रोजगार। जालौन में बीती शाम पत्नी के साथ ससुराल से लौट रहे युवक को बाइक सवार बदमाशों ने रास्ते में रोककर मार दी गोली, जिससे युवक हो गया घायल। इसके बाद बदमाशों ने पत्नी के साथ मारपीट करते हुए उसके जेवरात लूटकर हो गए रफूचक्कर। कुठौन थाना क्षेत्र अंतर्गत जालौनी माता मंदिर के पास की घटना। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल कर बदमाशों की तलाश की शुरू। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने गुना के चाचौड़ा कुंभराज इलाके को सूखाग्रस्त घोषित करने की उठाई मांग, जहां उन्होंने सीएम मोहन यादव व गुना कलेक्टर को टैग करते हुए ट्वीट कर लिखा कि इस इलाके में सूखे की स्थिति हो रही है निर्मित, पीने के पानी का भी गर्मी में रहेगा संकट, इसलिए राज्य शासन को तत्काल सर्वे कराकर सूखाग्रस्त करना चाहिए घोषित। बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को गुना पहुंचे दिग्विजय सिंह। कन्नौज जिले से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में सनी लियोनी का फर्जी एडमिट कार्ड भरने पर मामले की जांच में जुटी है पुलिस, जहां महोबा का भी एक अभ्यर्थी इस मामले से जुड़ा होने के शक में कुलपहाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रगौलिया पुल बुजुर्ग गांव के धर्मेंद्र को परीक्षा से पहले ही उठा ले गई पुलिस और उससे कई सवालों को लेकर की गई पूछताछ, जबकि धर्मेंद्र का कहना है कि उसके एडमिट कार्ड में सब कुछ भरा हुआ था ठीक, फिर भी उसे नहीं देने दिया पेपर और थाने ले गई पुलिस, जिस पर युवक ने मामले की सही से जांच पड़ताल कर उसे एग्जाम देने का मौका दिए जाने की उठाई मांग। एमपी में पटवारी भर्ती रोकने की फिर से उठी मांग, जहां इंदौर में नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के नेतृत्व में युवाओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट का कर दिया घेराव और सैकड़ों युवाओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए करीब 3 घंटे तक किया प्रदर्शन। उनकी मांग है कि पटवारी भर्ती प्रक्रिया को रोका जाए और भर्ती परीक्षा को लेकर की गई जांच की रिपोर्ट को किया जाए सार्वजनिक। साथ ही उन्होंने एसआईटी बनाकर नए सिरे से जांच कराए जाने की उठाई मांग। ग्वालियर में भिंड से भांजी की शादी में शामिल होने आए मामा की ट्रैक्टर से कुचलकर हो गई मौत और हादसे में 2 लोग हो गए घायल। सोमवार दोपहर जडेरुआ के पास गायत्री नगर तिराहे की है घटना। हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने हंगामा करते हुए ट्रैक्टर में लगा दी आग, साथ ही तोड़फोड़ करते हुए सड़क पर लगा दिया जाम। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारियों ने काफी मशक्कत के बाद आरोपियों पर कार्रवाई व सहायता राशि दिए जाने का आश्वासन देते हुए मामला कराया शांत, तब जाकर खुल सका जाम।
झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत हस्तिनापुर गांव के रहने वाले 17 वर्षीय बिहारी राजपूत की ई रिक्शा पलटने से हो गई थी मौत, जिस पर पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ये आरोपी किशोर को अपने साथ ले गए थे, लेकिन जब ई रिक्शा पलटने से किशोर नीचे दब गया तो आरोपियों ने उसे निकालने का नहीं किया प्रयास और न ही किसी को हादसे की दी जानकारी। घर जाकर सो गए थे दोनों। रात भर ई रिक्शा के नीचे दबे रहने से उसकी हो गई थी मौत, जिस पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। जालौन में बीती शाम देखने को मिला दर्दनाक सड़क हादसा, जहां कौंच कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकरी गांव के पास अचानक से अनियंत्रित होकर खंडक में जाकर पलट गई एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार। हादसे में कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल, जबकि एक युवक को ज्यादा चोट आने की वजह से उसकी मौके पर ही हो गई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती, जिनमें से 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।